आप ईमानदारी से बताएं, आप में से किस किस को एक अनसर्टिनिटी, खौफ, इनसिक्योरिटी, कल पता नहीं क्या हो जाएगा, इस तरह की कैफियत और चीज़ों के साथ आपका वास्ता? अच्छा, ये जो एक अनसर्टिनिटी और खौफ है ना, एक बात याद रखिएगा, कभी गौर करना कि इंसान में पैदा होता है, लेकिन इसके पैदा करने के बेशुमार लोग इर्द गिर्द एक्सपर्ट भी होते हैं जिनके पास मुकम्मल सलाहियत होती है कि वो आपके सोए हुए पट्टी को जगाएं। मुहावरा है वैसे, किसी ड्रामे में बोला सुता पट्टी जगा देते। सोया हुआ खौफ जगाना जो है ना, वो कई लोगों की एक्सपर्टीज है। प्रोवोक करना, यानी वो आप, हमारे पास ना बड़ी थोड़ी सी एनर्जी होती है। आप अपनी कैपेसिटीज देखें ना, हर वो सलाहियत जो आपके पास मौजूद है उसकी एक लिमिट है। देखने की एक हद है, सुनने की एक लिमिट है, ऐसी है जी। और चलने की एक लिमिट है। खाना खाना 3 टाइम खाएंगे, 4 टाइम खाएंगे, एक लिमिट है उसकी। आखिरकार आप लिख सकते हैं, खास हद तक लिख सकते हैं, हाथ थक जाएगा आपका। बोल सकते हैं, उसके बाद जुबान खुश्क हो जाएगी, पानी पिएंगे, गला बैठ जाएगा। याद रखिएगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना इसके साथ है, ये जो हमें मिला हुआ है, इसके सोचने की सलाहियत, और बिलखसूस एक ख़ास अंदाज का सोचना जो हमें सलाहियत की शक्ल में मिला हुआ है। वो क्या है? फ्यूचर को सोचना। यानी इंसान का जो माइंड है उसकी एक बहुत बड़ी एबिलिटी वो आगे जाके सोचना है कि क्या होगा। ये नेचुरल है, अगर ये नहीं है तो ये इसका ना होना नुकसानदेह है। फितरती तौर पे तो ये सलाहियत हर इंसान में है कि उसका माइंड प्रेजेंट में होना चाहिए, लेकिन उसका माइंड पास्ट में या फ्यूचर में जा सकता है। ठीक है जी। और ये जो फ्यूचर में जा सकता है, इसमें से एक फ्यूचर को हम नाम दे देते हैं जिसका नाम है नेगेटिव फ्यूचर। नेगेटिव फ्यूचर, और उसका लोकल लैंग्वेज में जो नाम है वो बड़ा आसान है, वो है अंदेशा। अंदेशा, खदशा कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा ना हो जाए। मेरा पहला थीसिस आपके साथ गुफ्तगू का ये था कि कुछ लोग एक्सपर्ट हैं प्रोवोक करने के, आपके अंदर ये खौफ पैदा करने के कि कल को पता नहीं क्या हो जाएगा। ये मौजूद हैं जी। ये सोसाइटी में आप कह लीजिए कि पता नहीं कोविड एक से दूसरे को कितना लगा, फ्लू एक छींक मारे दूसरे को लगती है कि नहीं लगती, लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूँ कि नाउमीदी, अनसर्टिनिटी, खौफ की कैफियत और कल पता नहीं क्या हो जाएगा, ये डेफिनेट एक ऐसी चीज़ है, ये एक शख्स से दूसरे शख्स को लग रही होती है, और इस वक्त पूरी की पूरी कौम इसका शिकार है। यानी मेरा मिलना उठना बैठना आम लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मैं सुबह से उठ के आज काम कर रहा हूँ। मेरा मुलाकाती, एक मेरा गेस्ट अमेरिका से था, एक मेरा दोस्त फोटोग्राफर है कनाडा से मिलने आया हुआ था, लोकल कितने जानने वाले थे। मिलते मिलते रात में तादेर बैठा रहा। एक बड़े मारूफ जर्नलिस्ट थे, उनके साथ किसी जगह खाना था, कुछ पॉलिटिशियंस बैठे हुए थे, तादेर उठा। हर बंदा मुफ्तो मुफ्त जो काम कर रहा है ना, वो कर रहा है कि वो अपना खौफ का टोकरा उठा के दूसरे के अंदर डालता है, दूसरा उसके अंदर डाल रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और करते 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 इस सोसाइटी का रजा पूजा भी बेचारा माड़ा बंदा, वो पहले ही माड़ा है ऊपर से। यानी एक रोटी खा के परेशान है, दूसरा रोटी भी नहीं और परेशानी भी है। जो स्ट्रगल क्लास है ना जी, मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास एंड हम सारे स्ट्रगलिंग क्लास के लोग। मैं कभी भी इस पे मैंने नहीं हेजिटेशन फील की है बताते हुए। हमेशा आई कोटेड दैट कि मैंने तो बड़ी एक स्ट्रगल से, मेरे बुजुर्गों ने, हमने स्ट्रगल से लाइफ शुरू करके आखिरकार यहाँ तक पहुँचे, और आप भी स्ट्रगल कर रहे हो। मेरी आपसे इस फ्यूचर के खौफ और खदशे पे सारी डिस्कशन डन जी। टॉपिक बनता है, मजमून बनता है कोई। अभी तक की मेरी गुफ्तगू समझ आ गई मैंने क्या, और ये ठीक चूज़ किया यार। मुझे बड़ी डिमांड आ रही थी, मुझे बहुत से लोग कह रहे थे कि सर खुदा के लिए इस पे बात करें। उसकी वजह ये है कि वो सारी चीज़ें एक तरफ, ना चीज़िएस्ट का पिज़्ज़ा पसंद आ रहा है आजकल, ना हम कोई कोला पीते हैं वो मज़ा आता है, ना गोले गंडे खाते हैं वो मज़ा आता है, ना बट के समोसे का मज़ा आ रहा है, ना बूटे के चनों का मज़ा आ रहा है। बिल्कुल ही ठीक है कि नहीं? तो ये आप कुछ ना इस पे बात करें सर, क्या करें। अब मैं पहली बात आपको बता दूं, आप असल में एक थीसिस मेरा समझ आ गया, ये है क्या
ये दरअसल वो फ्यूचर है, फ्यूचर को देखने की, महसूस करने की वो सलाहियत है जो आप सब में पाई जाती है। और उस फ्यूचर का एक हिस्सा है नेगेटिव फ्यूचर, और उसका नाम क्या है? खौफ और खदशा। और उसके बारे में मैंने एक निशानी बता दी है कि आजकल जिस तरह किसी भी तरह की एक सलाहियत, कोई चीज़ आपके अंदर मौजूद है तो उसको बाहर से कोई जगा सकता है, गुस्सा दिला सकता है। गुस्सा एक बटन है, आपको कुछ ऐसा कहा जाए कि आपको गुस्सा आ जाए, ठीक है जी। खुशी, आप पिछले दिनों इधर हमारे बड़े प्यारे दोस्त गुल नखज़ अख्तर की किताब की तकरीब रुनुमाई थी, वो मज़ा निगार है। उन्होंने इस हॉल में बैठे हुए हर शख्स, मैं खुद यहाँ मौजूद था, हंस हंस के लोट पोट होकर हमारी हालत ये थी कि एक मुझे बाहर आके दोस्त बताने लगा कि मुझे लग नहीं रहा कि मैं नॉर्मल हूँ, मतलब हम तो मुस्कुराना भी भूल गए। अगर इस कमरे में एक कैमरा है और वो आपकी पिक्चर खींचे और आपके चेहरों को जूम करे तो हर एक की गांग अच्छी हुई है। वो कैसे जूम करके देखेंगे यार मसला क्या तुम्हारे साथ, जो क्या हो गया है। नहीं, हाँ, ओवरऑल देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 5 तारा होटल में रात को बैठा खाना खा रहा था, हर एक की शक्ल के ऊपर ना 12 बजे मर गए बाहर गाड़ियाँ लगी, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए की गाड़ियों के ढेर लगे हुए हैं। मैंने कहा यार वेला कर लो गाड़ी मेरी, नहीं सर जगह कोई नहीं हमारे पास, अंदाज़ा लगाएं ये हालत। और हर कोई बेचारे गांगवाची उसकी गांगवाची। सो द फर्स्ट थीसिस, ये मेरा यानी ये पहला नुक्ता आपने ना पहले तो समझ लेना है कि असल में द डेफिनेशन ऑफ, एक ये डेफिनेशन जरा ध्यान से समझिएगा, आपकी जो डेफिनेशन है ना, आप यू इज इक्वल टू योर स्टेट ऑफ माइंड है। जो आपकी जहनी हालत है ना, जो इस वक्त चैनल ऑन है ना, वही आप है। अगर स्टेट ऑफ माइंड को, इसको कई मिसालों से मैं समझा सकता हूं, अगर स्टेट ऑफ माइंड में हैप्पीनेस है तो कोई चैलेंज भी आपको इतना मैटर नहीं कर रहा होता, उस हैप्पीनेस से आप उसको देखते हैं, बल्कि कहना पड़ता है यार डेक बंद करो आगे जनाजा है। योर स्टेट ऑफ माइंड इज योर सेल्फ। बेसिकली आपकी जो सेल्फ है ना, वो बेसिकली स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है जी। और इस स्टेट ऑफ माइंड के बेसिक एक फलसफे को अगर आप समझ लेना तो बड़े मसले हल हो जाएंगे, बड़े मसले। आज के इस लेक्चर से आपके मैं 5-6 बड़े मसले हल कर सकता हूं अगर आप सिर्फ ये बेसिक फिलॉसफी को समझ के 2-3 सॉल्यूशंस पकड़ लें। अच्छा, मैं सॉल्यूशंस भी बता सकता हूं डायरेक्ट, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा अगर आप पीछे उस साइकोलॉजी को नहीं जानते होंगे कि हमारे साथ होता क्या है। अच्छा जी, अब योर सेल्फ इज स्टेट ऑफ माइंड। इंसान गमगीन हो ना, मैंने अपनी आंखों के सामने, या कभी जिंदगी में ऐसा हुआ भी है, आप गमगीन है ना तो खुशी वाला गाने पे बंदा रो रहे होते, गाना लगा आ तेन मौज करावा, कहता किनू करावा असल में आप गमगीन है। हम इस सारी क्लास में कुछ कर सके ना कर सकें, हम 4 मुस्कुराहटों से आपके माइंड का सेरोटोनिन डोपामिन का बैलेंस सिर्फ कर जाए ना तो 2-3 दिन फाइट करने के तुम काबिल हो। मैं मजाक नहीं कर रहा। हमारा मसला ये, मैं एक दफ़ा मुझे याद है कि हमारे बुजुर्ग थे तो उनके पास मैं किसी एक मरीज़ को लेकर चला गया जिसको प्रॉपर क्लिनिकल डिप्रेशन था, यानी वो प्रॉपर क्लिनिकल डिप्रेशन की वो मोहतरमा दवाई ले रही थी। पुरानी बात, 8 साल पहले की बात है। तो उन्होंने ना, बुजुर्ग ने कहा कि पुत्र तू दवाई खा रही है? उनकी दवाई खा रही है। तो मैं नहीं कहता दवाई छोड़ो, वो ओबियस है कि डॉक्टर ने, साइकेट्रिस्ट ने बताना है किस तरह टेपर करनी है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जो साइकेट्री की दवाइयाँ होती हैं वो एकदम नहीं छोड़ी जा सकती, उनको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसका जो रिलैप्स है या उसका जो एक रिएक्शन होता है वो बड़ा खौफनाक होता है। तो वो बाज़ औक़ात मूड डिसऑर्डर बड़ा आ जाता है या बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन पैदा हो जाता है, उससे बड़ा कोई चैलेंज पैदा हो सकता है। तो वो जाने। कहते मैं तुम्हें ना एक दवाई बता देता हूँ मेरा पुत्र, वो रोज़ आपने ना हर सूरत आधा पौना घंटा निकाल के इसको ज़रूर आपने सीरियस लेना। अच्छा, मैं भी सोच में पड़ा वो क्या बताने लगे आधा पौना घंटा। कहते पुत्र मोमो और बुलबुले लगता है, आधा पौना घंटा निकाल के रोज़ देखो मेरा बेटा। वो मोहतरमा ने उनकी तरफ देखा कि आपने क्या कहा। वो कहते पुत्र मसला पता क्या है, मुझे लग रहा है कि इस सारे चैलेंज और इस सारी बीमारी और सारे इस मसले में 1.5 साल हो गया तुम्हारे चेहरे पे एक भी मुस्कुराहट नहीं है। जिस तरह रोटी 3 टाइम की ज़रूरी है और 8 लीटर पानी और 8-9 घंटे की नींद ज़रूरी है ना, ये मुस्कुराहट, ये कहका, ये खुशी के एक्सप्रेशन, ये अंदर से उठना खुशी का, ये भी
बड़ा ज़रूरी है। अगर इस चीज़ का पहरा देना शुरू कर देना कि यार ये है बस, मैं इसके बारे में, स्टेट ऑफ माइंड के बारे में आपको बता दूं कि बाज़ औक़ात मैं इनकार नहीं कर रहा पैसा नहीं होना चाहिए, मैं इनकार नहीं कर रहा, मैं समझाना जो चाह रहा हूँ समझिएगा। बाज़ औक़ात सूखी रोटी होती है, थोड़े वसाइल होते हैं और खुशी बहुत ज़्यादा होती है। इसको सीख लो प्लीज़, इस स्टेट ऑफ माइंड को कायम रखना, जिसके लिए मोटी मोटी टिप्स क्या हैं। टिप नंबर 1 क्या है? खुदा के लिए अपने आप को टॉक्सिक, उदास, नाउमीद, ब्लू टिक लोगों से बचाएं। ब्लू टिक का मतलब है जो कंफर्म जिनके अंदर ये सलाहियत है। वो ब्लॉटिंग पेपर होता है ना, स्याही चूस जाता है। कुछ लोग एनर्जी चूस जाते हैं, उनकी मुकम्मल सलाहियत होती है कि वो कहेंगे कि तुम क्या कर रही हो जी, मैं युवाद से पढ़ी अदनल की होना मारी जाना आखिरकार है कि नहीं है जी? यानी कुछ लोग ना हर वक्त उनके अंदर ये है कि कुछ नहीं होना। अल्लाह के बंदो, अल्लाह कारसाज है, अल्लाह मेहरबान है, वो हर दिन के असबाब पैदा करता है। वो ये नंबर 2 पॉइंट है। पहला तो बच जाए, दूसरा पूरा कामिल यकीन रखें कि ये जिंदगी एक सी किसी की भी नहीं रही, ये हो ही नहीं सकता। इस जिंदगी में सबसे बड़ी पावर ये एक सी नहीं रहती, ये चलती जाती है और ये नए नए मौके लेकर आती है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती है, ये नए नए रास्ते बना देती है। इसमें मुकम्मल ये सलाहियत मौजूद है इस ज़िंदगी के अंदर कि ये चलते चले जाने वाले को वेलकम करती है। ये रुके हुए की दोस्त नहीं है। जो रुक गया ना, बैठ गया, दूसरी बात होगी। पहला काम क्या मैंने बोला? प्लीज़ बचें यार, मैं फिर बता रहा हूँ, इस वक्त ये चीज़ इतनी बढ़ चुकी है, यानी इस पे कोई बात नहीं कर रहा कि यार ये हम कर क्या रहे हैं। हम एज नेशन सारे के सारे जो है ना, वो ना एक दूसरे को नाउमीदी दे रहा है, दूसरा तीसरे को नाउमीदी दे रहा है, और नाउमीदी पता नहीं क्या। वो अल्लाह के बंदो, अल्लाह ही राज़िक रहना है। हमारे दादों परदादों के टाइम पे भी वो राज़िक था, और आने वाले 100-200 साल जब हमारे पोते पड़पोते होंगे तब भी राज़िक तो अल्लाह ही है। उसने उस टाइम के असबाब पैदा कर देने। लाइफ की ज़रा इस बिग पिक्चर को देखो, इस बिग पिक्चर में अपने आप को देखो, इतना नैरो होके ना सोचो। नंबर 1 था टॉक्सिक, नेगेटिव, इन्हें अवॉइड करो। इन्हें कहना कुछ नहीं, आज जाके तुमको सर से मैं लेक्चर लेके आया हूँ, सर ने मुझे बता दिया तेरी मैं तेनू नहीं छड़ना, मेरे कोल ना आई ना 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 ना, ना। तेरिया मैं लत्ता बांध देनी, ये नहीं करनी है आपने गलती। अवॉइड, जस्ट अवॉइड। लोगों का बस नहीं चलता यार, एवरीवन इज टॉकिंग नेगेटिव, और उसमें बड़ा जुल्म ये हुआ है सोशल मीडिया। 99% मैं आपको बता दूं उसमें झूठ चल रहा होता है, 90%। और मैंने पर्सनल लाइफ में देखा यार, जो कुछ लोग कह रहे होते हैं वो नहीं होता, वो परसेप्शंस होती हैं। क्योंकि फिर सुन लो, नेगेटिविटी बिकती ज्यादा है, वो चलती ज्यादा है, उसको कहना नहीं पड़ता प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड, ऑटोमेटिक कहना तेनू पता है क्यों है। ओए ये जो हमारे अंदर है ना, पूरी कौम बुरी खबर सुनने की, बुरा देखने की और बुरा बोलने की नशई हुई पड़ी है। हमें को कमी, आज कोई कमी हो रही है, आज कुछ को बंदा नहीं मरा, आज किसी का घर नहीं उजड़ा, आज कोई आशना के साथ भागी नहीं। यानी कि बुरी खबरों को ना हमारा अंदर कुछ होने लग पड़ता है, जैसे कोई विटामिन की कमी नहीं होती। यकीन करें, ये हालत हमारी हो चुकी है, बदकिस्मती नहीं है। तो इस हालत में अपने आप को प्लीज़ आपने फोकस करना है कि यार मेरा कंसर्न क्या है, और उन लोगों से मैंने अवॉइड करना है जस्ट। नंबर 2 मैंने क्या बोला जी? पूरा रब की रज़ाकियत पे ईमान रखें। वो अल्लाह हर दिन का राज़िक है, हर लम्हे का राज़िक है। यानी वो असबाब पैदा करते। ज़रा आप छोटा सा प्रोसेस देखें ना, कि आप माँ के पेट में जब जो चाहिए था ना, वो बिन मांगे दे रहा था, मरहला बा मरहला। आज एम्ब्रियोलॉजी को समझा जाए तो सुबहान अल्लाह पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। यानी वो वहाँ पाल सकता है यार, वो उस टाइम पे माँ के दिल में मोहब्बत पैदा कर सकता है, वो सीने से लगा के आपको पालना शुरू कर देती है। मोहताज है इंसान का बच्चा, बाकी मखलूक़ात खुद ही पल जाती हैं। मतलब पैदा होता है, उसके बाद वो जनाब वो जा रहा है। शाम के बच्चे को ख़ास ट्रेनिंग की ज़रूरत कोई नहीं है कि तुम तलीम मुमकिन ज्वाइन करो ठीक है कि नहीं, महीना 10,000 स्कॉलरशिप भी है, साथ स्पोकन इंग्लिश भी सही की जाएगी। सब कहते हैं मैं डंग मारना, बट नेक्स्ट वो कहता है वो इकलू मारता अगले ले आओ। किसी मखलूक को कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने उसके मुताबिक असबाब चीज़ें पैदा करते करते आज के दिन तक आपको ले आया है।
सर कामिल यकीन रखें, जो आज के दिन तक लाया ना, कल भी बंदोबस्त करेगा। उसने कल पूरे पूरे उसका वादा है, वो कहता है मैं राज़िक हूँ। अच्छा अगर फर्ज करें वो ना हो, पहला सवाल पूछेगा मन रब्बू का, यार वैसे एक लम्हे के लिए सोचे, मैं कहते जी मैं मुनसिफ हूँ, रहम करने वाला हूँ, ना इंसाफी नहीं कर सकता। कैसे हो सकता है कि पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रैक्टिस जो उसने टेस्ट कर दी ना आपकी, वो ये है कि वो राज़िक है। वो पहला सवाल आपसे करे, कब्र में सोचें पूरी जिंदगी गुजार के, पहली रात पहला सवाल आपको आ गया जनाब, मन रब्बू का, कौन था जो पालता रहा तुझे सारी जिंदगी, जगह 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 असबाब पैदा करता रहा, कभी किसी के दिल में मोहब्बत डालता रहा, कभी कोई इसबाब, कभी कोई रिकमेंडेशन, कभी कोई टीचर, कभी कोई गाइडेंस, कभी कोई जुमला, कभी कोई किताब, कभी कोई इसबाब पैदा कर दिए, कभी किसी के दिल में कोई नरमी डाल दी, कैसे करते वही था ना, रहम तो उसके पास था। तो वो रब की रज़ाकियत और राज़िक होने की सिफ्त को कभी ना भूलें। सो जो रब आज वारिस है कल भी वारिस है। सो वो जो कल है ना, हमें लग रहा है ऐसा, हमें लग रहा है, और लग रहा है का मतलब है स्टेट ऑफ माइंड। और ये खदशा, ये खौफ, ये अनसर्टेनिटी, ये स्टेट ऑफ माइंड है, ये स्टेट ऑफ माइंड। नंबर 3, तीसरा करने का काम, ईमानदारी से जरा सोचिए वो तमाम चीजें जिसके लिए आप बड़े परेशान हैं, मुल्क का क्या बनेगा, क्या हो जाएगा, क्या, और सर ये जिस शहर में आप बैठे हुए हैं ना, ये 10 बार उजड़ा दुनिया जिंदगी में, पता नहीं कितनी बार बना है, कितनी बार उजड़ा है। ये दुनिया का निज़ाम ऐसे ही चल रहा है। आप फिक्रमंद होके कुछ कर सकते हैं? 100 बिट्स हैं एनर्जी की आपके पास, मैं यानी इसे यूनिट की शक्ल में कह रहा हूँ यार, 50% आप एनर्जी अपनी ज़ाया कर देते हो उन फिक्रों पे जिन पे कर कुछ नहीं सकते, कुड़ते रहते हो, सड़ते रहते हो, कपते रहते हो। सेव योर एनर्जी। और थोड़ा सा माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, थोड़ा सा बी सेल्फिश, इसको पॉजिटिव कह लो, सेल्फ लव। और भाई इस एनर्जी से तो अपना सर्वाइवल होता है। सेव योर सेल्फ यार, बजाय उसको कंज्यूम करो उन चीजों में जिसमें कर भी कुछ नहीं सकते। मुल्क का मुस्तकबिल को जिम्मेदार जाने, भाई आप मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अपने मुस्तकबिल को पहले थोड़ा सा ठीक कर लें। इस मुल्क को काबिल लोगों की जरूरत है। आपके पास जिम्मेदारी आएगी, आपके पास इख्तियार आएगा, आप डिलीवर कीजिएगा, अभी तो नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड, द वर्ड इज रोल प्ले। ये तीसरा पॉइंट क्या है? डिफाइन योर रियल कंसर्न एंड रोल प्ले, कि व्हाट इज इन माई हैंड, मेरे कंट्रोल में क्या है, मैं इसमें से क्या कर सकता हूं। वो जितना को है ना उसमें टका के खेलो, मेहनत करो, स्ट्रगल करो, एफर्ट करो और छा जाओ। मैं दावे से आपको कहता हूं कि आप इस स्टेट ऑफ माइंड की आवाज करनी शुरू कर दे। 3 बेसिक ये कुलियां पकड़ ले, बेसिक मैंने बता दिए। फिर उसके बाद है कि मतलब कि एक तो ठीक है स्टेट ऑफ माइंड कायम कर ली, तो देन ऑब्वियस है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एडिशनल हैं, लाइक होपफुल बंदे ढूंढें, होप फैलाएं, खैर की बात करें, किसी को परेशान देखें उसकी परेशानी दूर करें, करके देखिए। कमेटी है, आपने कभी की होती है, अल्लाह ताला फिर आपके लिए असबाब पैदा करता है। कभी आप गिरे होते हैं, कोई आपको निकाल देता है। मुस्बत सोचें, मुस्बत बोलें, दुआ करें। यार देखिए दुआ का इख्तियार तो है ना जी, मोमिन का हथियार है कि मोमिन किसी भी जगह स्ट्रक है वो दुआ कर सकता है। तो मेरे बच्चे कहना ये है कि ये इस खौफ, खदशे और सब चीज़ों को, और ये मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि आज 2024 है, मई का महीना है, गारंटी से कहता हूँ यार, इसमें मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि ये 2034 10 साल बाद मई के महीने आप इससे 100 टाइम ऊपर होगे। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 100 टाइम आज की सिचुएशन और हालात से बेहतर होगे इंशाल्लाह। कोई लाइफ है ही ऐसे ना, हमारे बड़े बूढ़ों के साथ ऐसे हुआ ना। हम अपने दादे परदादे से और आज के दिन तक सोचें, आपकी दादी अम्मा किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ी, शायद ही कोई इधर होगा। आपके दादे परदादे के टाइम पे कितनी को रिसोर्सेज, कितने को चीज़ें थी। चीज़ें आगे जा रही हैं, ज़िंदगी आगे जा रही है। और इसको जब भी तुम कंपेयर करोगे ना अपने से बहुत ऊपर, डिप्रेशन में जाओगे। इसको ज़रा अपने से नीचे से भी कंपेयर करो। आप बड़ों से बेहतर हो, बड़ा कुछ बेहतर है और बड़ा कुछ बेहतर हो जाएगा। इसलिए मेरा आपको कहना यह है कि वो जगह ज़रूर ढूंढो, उन जगहों की कदर करो जहाँ से उम्मीद मिलती है, जहाँ से को खैर मिलती है, जहाँ पर ये यकीन होता है कि यार मैं पहले से ज़रा बेहतर हालत में। ठीक है कि नहीं? जब तुम किसी परेशानी के सामने में आ जाओ, बेबसी जिसमें हो, जिसमें दुख हो, तो 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास, सलाह, नमाज, रुजू करना उसकी तरफ,
और दूसरा सब्र, इंतज़ार कि अल्लाह मियाँ बेहतर कर देगा। वक्त बदल जाता है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि उस स्टेट में भी आपको अच्छे कंपेनियन की, अच्छे साथ की, को कंधे पे हाथ रखने वाले की, 2 मीठे बोल बोलने वाले की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता। मैं तो यकीन करें पूरा दिन मुझे अगर कोई सादा सी ज़ुबान में कहे कि व्हाट्स माई जॉब, मैं क्या करता हूँ, वन लाइनर, इट्स नॉट द मोटिवेशनल स्पीकिंग, ये बड़ी एक टर्म्स हैं, पता नहीं दुनिया ने बना ली होंगी। सादा लफ्ज़ों में को मैं अगर मेरे 2 जुमले किसी की परेशानी दूर कर सकते हैं, मैं अगर कुछ कर सकता हूँ मैं कर देता हूँ। देखिए मैं कर सकता हूँ तो मैं कर दूंगा, मैं नहीं कर सकता मैं माजरत करता हूँ, लेकिन मैं अपना अच्छा रवैया इखलाक रखते मैं कह देता हूँ कि यार मेरी दुआएं आपके लिए, घबराएं ना। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपके 2-4 मीठे बोल जो है ना वो किसी के लिए कितना बड़ा, डूबते के लिए तिनके की तरह सहारा बनते हैं। वो उस वक्त एक आखिरी होप होती है और वो अगले की पूरा सेवियर होता है, वो सेव कर जाता है उसको। इसलिए आपके पास उस वक्त तो ऑप्शन ही कोई नहीं है जी। तदबीर जो कर सकते हैं करें, नहीं कर सकते उसके बाद फिर दुआ वाला मरहला, मरजू वाला मरहला, सब्र वाला मरहला शुरू हो जाता है। उसको लेकर चलते जाएं, चीज़ें एक सी रहती नहीं। और ये स्टेट ऑफ माइंड मैं फिर कह रहा हूँ, दिन में ज़रा कॉन्शियसली याद करें यार कि हमने ये जो कुछ केमिकल्स है ना, ये मुस्कुराहट से पैदा होते हैं, ये नहीं और पैदा हो सके, इसका कोई रास्ता कोई नहीं है और कोई। ये मुस्कुराहट से ही, ये शेयरिंग से, ये कहके से, ये वॉक करने से, उससे भी आज दुनिया में डोपामिन, सेरोटोनिन, ये सब चीज़ें जो है ना जी, वो जो टॉप केमिकल्स मूड के और हैप्पीनेस के हैं, इसके ऊपर बात हो रही, डिबेट हो रही है। और ये हमें तो बिल्कुल नहीं पता था जब हम आपकी तरह स्टूडेंट थे। आज ये कम से कम दुनिया को पता लग गया कि स्टेट ऑफ माइंड क्या। सो खौफ और खदशा, एक इसमें चीज़ मैं ऐड कर दूँ, मैं भूल ना जाऊँ। अभी तक में इस टॉपिक पे जो किताब सबसे अच्छी है ना, वो मुझे अच्छी लगी डेल कार्नेगी की, वन ऑफ द क्लासिकल बुक, स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। उसका एक जुमला बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है जी हमारे जो 97% खदशे हैं ना डेल कार्नेगी, 97% खदशे वो नहीं होते, वो होते नहीं है, सिर्फ माइंड की पैदावार होती है, सिर्फ माइंड उनको प्रोड्यूस करता है और हमारा स्टेट ऑफ माइंड ख़राब हो जाता है। लेकिन आज उससे क्योंकि एडवांस भी हुआ है, तो मेरा ख्याल ये है कि जब आप अपना स्टेट ऑफ माइंड ख़राब करती हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो एक्टिव होता ही है, तो फिर वो कोई मुश्किल आ ही जाती है फिर किसी ना किसी शक्ल में। यानी आ बैल मुझे मार, आपका जो गुमान है वही आपका रब का आपके साथ सलूक है। आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, सिंपल। और इसका और भी बेस्ट वे मैं आपको बताऊं, अगर इसको और अच्छा रखना है आपने प्रैक्टिकली, को 5वां सोल्यूशन हो जाएगा, शुक्र की मिकदार बढ़ाएं कॉन्शियसली। और शुक्र को सिर्फ जुमले तक ना रखें, ढूंढ ढूंढ के तलाश कर करके छोटी छोटी मोमेंट, छोटी छोटी चीज़ें, ये सांस लें ज़रा, भर के लेना ज़रा सही तरह से और इसको निकालें। ये इतना सा जो 2 सेकंड का लम्हा था ना, ये जो हवा साफ सुथरी, ठंडा, एसी लगा हुआ है, बैठे हुए हैं, कंफर्टेबल हैं, सांस आ रहा है, ओ भाई ये इस वक्त पूरी दुनिया के हॉस्पिटल्स की लिस्ट निकाल के बंदों की तादाद देखी जाए, करोड़ों को नसीब नहीं है। इस एग्जैक्ट वक्त में आप में से को बिलोंग करता हो, भावलपुर में आज गर्मी जो इस वक्त होगी ना, या किसी थल में या किसी रेगिस्तान में, उसकी हालत इस वक्त क्या होगी, वो पानी को कैसे ढूंढ रहा हो। मेरे बच्चे मेरे साथ भावलपुर चले गए, हम लोग गए जनाब, डीप डेजर्ट चले गए, 90 किलोमीटर गाड़ी मैं चला रहा था, हकीम तारिक में मुदब्बरी साहब साथ बैठे हुए थे। वहाँ जब पहुँचे ना 90 किलोमीटर बॉर्डर पे चोलिस्तान, तो वो जनाब वो डीप डेजर्ट में जाके ना, उन्होंने समझा उधर हमने खाना खाया, वो स्पेंड 4-5 घंटे। अच्छा बच्चों ने समझा ये जो सारे इधर रह रहे हैं ना, ये भी छुट्टियाँ मनाने आए हुए हैं। वो मैंने कहा दिस द लाइफ, इनको पानी कैसे इकट्ठा करना पड़ता है, कैसे प्रिजर्व करते हैं पानी को, वो कैसे, मतलब आप में से कोई बिलोंग करता है कोई पहाड़ी इलाके से या अंदरून से, दूर पार से, ये लकड़ियाँ कैसे इकट्ठी करते हैं, कैसे सर्वाइवल की जंग लड़नी पड़ती है, कैसे अपने डोल डंगर संभालने पड़ते हैं, कैसे आप अपने रोटी को मुमकिन बनाते हैं। ओ भाई आप बड़ी चीज़ों से बहुत बेहतर हो, नहीं समझ आई। आप में से मेजॉरिटी के पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन होगा, इन हालात के बावजूद भी सोचो ज़रा, बड़ी दुनिया यार छोटी छोटी चीज़ों के साथ ही नहीं है। आप में से 4 जोड़े तो है ना सबके पास कपड़ों के, वो भाई कईयों के पास एक ही है, आज के दिन भी, आज के दौर में भी। तो आप जब शुक्र ढूंढ ढूंढ के ऐड करते हैं ना, तो फिर आप देखें आपका स्टेट ऑफ माइंड कहाँ से कहाँ जाता है। शुक्र स्टेट ऑफ माइंड है, ये सिर्फ एक अटर नहीं है, बोलना नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक बाकायदा कैफियत है जिसको तारी रखना चाहिए। और वो कहता है तुम शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा, करके देखो चीज़ें बढ़ने लग पड़ेंगी। अच्छा वैसे आप एक चीज़ सोचें, अगर ये पॉजिटिव है ना आपकी, तो क्या होगा ज़रा सुने, आपसे लोगों को पॉजिटिविटी मिल रही है, इस पूरे इकोसिस्टम में आप पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि जो पॉजिटिविटी भेज रहा है उसको कहीं से और मौके पॉजिटिविटी के और खैर के ना मिले।
अच्छा, अगर आपकी पहचान ही है यार रोंदा धोंदा रहता है, होती है ना कोई लोगों की पहचान, मैं आपको दावे से कहता हूँ आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग नहीं टिकेंगे, वो निकल जाएंगे खुद बहुत। एंड पीपल आर अपॉर्चुनिटीज, लिव इन दी सोशल वर्ल्ड, वी आर सोशल एनिमल। हमारे मौके अपॉर्चुनिटीज इंसानों के साथ जुड़े हुए हैं। मेरा तो मुकम्मल ये थीसिस है कि अगर मैं कंपैरिजन करूं दो चीज़ों का, आईक्यू वर्सेस एटीट्यूड, आईक्यू वर्सेस एटीट्यूड, तो मेरे मुताबिक जो ज़्यादा मैटर करता है ना, ज़्यादा मैटर करता है वो एटीट्यूड है। मेरा ख्याल है कि असल जहानत ही एटीट्यूड है। ये जुमला ज़्यादा अच्छा है। असल ज़हीन वो है जिसका एटीट्यूड, एटीट्यूड सिर्फ वो जुबान नहीं है, ओवरऑल लाइफ का पैकेज एटीट्यूड, जिंदगी के पूरा एक रवैया, जिंदगी को जो हो रहा है उस पर जो रिस्पॉन्स आपका है ना, वो एटीट्यूड है। अगर वो नेगेटिव है ना आपका, तो जितना मर्जी आईक्यू आपका हाई है, जितने मर्जी ज़हीन है, मेरे कम से कम 25 साल के पढ़ाने के एक्सपोजर और प्रोफेशनल एक्सपोजर के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ओवरऑल एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलने वाला, उसके निस्बत जिसके पास बड़ी जहानत है और बड़ा आईक्यू है, उससे आगे निकल जाता है। किताबें भी इसमें हैं, रिसर्च भी हुई हैं, लेकिन मैंने तो आम आंख की ऑब्जर्वेशन से जो देखा है मैं आपको बता रहा हूँ। एनीथिंग